अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इस कहानी में एक और बड़े राज से पर्दा उठ चुका है और वो है बैरिस्टर बुरहान का आसिम से रिश्ता। बैरिस्टर बुरहान आसिम के दोस्त का बेटा था, जिसने अपनी आखिरी सांसों में अपने बेटे बुरहान की कस्टडी आसिम को दी थी और इस बात का इल्म बुरहान को अच्छी तरह से है। इसलिए अब बुरहान ने आसिम के दर्द को बहुत अरसे से महसूस किया हुआ था और आज भी बुरहान अपने बाप को इस कैफियत से दो चार देखता है तो आसिम से कहे बिना नहीं रह पाता कि बाबा आपसे एक बात मनवानी है, और वो ये है कि आप बिस्मा आंटी से शादी कर लें। अब आसिम ने फिलहाल बुरहान को इस इक़दाम से रोक दिया है। वहीं बिनिश की शादी का फंक्शन भी शुरू हो गया और बैरिस्टर बुरहान तो नशवा के हसीन सरापे को देखकर दंग ही रह गए और तारीफ के बिना ना रह सके कि यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। और वहीं अब बख्तियार और सिद्रा रुखसती के बाद बहुत ही अफसरदा हैं कि ना जाने बिनिश इतने लोगों को कैसे हैंडल करेगी। उसकी उम्र अभी इतनी कम है और ससुराल की पंचायतें इतनी होती हैं कि मेरी बच्ची ये सब कैसे संभालेगी। और वहीं नशवा ने भी शादी का स्टेटमेंट देते हुए बता दिया कि अगर शादी ही जिंदगी का मकसद है तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। और जिस तरह अम्मी की अब्बू से शादी कंप्रोमाइज़ थी और बड़े अब्बू की बड़ी अम्मी के साथ शादी उससे भी बड़ा कंप्रोमाइज थी, तो मैं अपने कैरियर पर फोकस करना चाहूंगी और अपनी अम्मी को वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो उनका बुनियादी हक रही हैं। शादी अगर कंप्रोमाइज करने के लिए की जाए तो बेहतर है कि शादी ही ना की जाए। और नशवा की ये सारी बातें सुनकर बैरिस्टर बुरहान ने उसकी तारीफ की और उससे कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट सेइंग। अब आने वाली एक साथ में आप देखने वाले हैं कि जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे होंगे तब फरियाल से भी कहेंगे कि बेटा आ जाओ नाश्ता करते हैं। तब ही गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज पर फरियाल कहेगी कि लगता है बुरहान आ गए हैं, मैं नाश्ता उन्हीं के साथ करूंगी। ये बात सब सुनकर शशदर रह जाएंगे और खास तौर पर बरकत बीबी के तो करंट ही लग जाएगा कि लड़की तो भाई हाथों से निकली जा रही है। बरकत बीबी ने तो सिद्रा और बख्तियार के साथ अम्मार और फरियाल की निकाह की तारीख भी पक्की करके बैठी हुई हैं और ये मंजर देखकर तो बरकत बीबी के अरमानों पर ओस पड़ने वाली है। नशवा भी फरियाल के इस तरह बुरहान के साथ चले जाने पर हैरान होगी और सोचेगी कि अभी तो दो मुलाकातें ही हुई हैं और इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई है। और अब वहाँ कुदसिया आसिम के साथ बैठी बातें कर रही होंगी और वो जो पहले दिन से ही बुरहान की पर्सनैलिटी को देखकर बहुत ही मुतासिर हो गई थी और आज कुदसिया ने अपने दिल की बात आसिम से कर ही देनी है और वो कहेंगी कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का लाइफ पार्टनर बुरहान जैसा हो, और अगर तुम बुरहान से बात करो इस सिलसिले में देखो कि वो क्या कहता है। तब आसिम कहेगा कि अगर मैं पूछूं तो ना तो नहीं करेगा बुरहान। और अब आप ये भी देखेंगे कि नशवा जो जल भुन कर घर बैठी होगी कि किस तरह फरियाल काली बिल्ली की तरह नशवा का रास्ता काट के नाश्ता करने बुरहान के साथ चली गई है। अभी नशवा की जलन ठंडी भी ना होगी कि बैरिस्टर बुरहान कॉल करेंगे और नशवा से कहेंगे कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। तब नशवा भी तिल मिलाकर सोचेगी कि अगर सुबह ही कह देते चलने का तो क्या चला जाता, मगर नहीं, उनको तो फरियाल के साथ जाना था ना। अब जब वो नाश्ता कर लेते तो मैं ऑफिस चली जाती। लेकिन जब नशवा बुरहान की गाड़ी में बैठकर जाएगी तब वहाँ नशवा ये देखकर हैरान हो जाएगी कि बुरहान और फरियाल ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है और वो दोनों नशवा का इंतजार कर रहे थे। और नशवा को ये भी तभी पता चलेगा कि फरियाल को बुरहान ने रिसीव नहीं किया था बल्कि ड्राइवर लेकर गया था। अब जैसा कि कुदसिया बेगम आसिम से बुरहान और फरियाल के रिश्ते की बात करेंगी और ये बात बरकत विला तक पहुंच जाएगी, तभी वहां एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी ये नहीं मालूम कि बुरहान आसिम का बेटा नहीं है। इसीलिए अब बरकत बीबी खूब वावेला करेंगी और कुदसिया से अम्मार का रिश्ता फरियाल से करने को कहेंगी और सिद्रा पर भी जोर देंगी कि अपनी बहन को समझाए। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा बरकत बीबी के बच्चों की शादियां बड़ों की मर्जी से हों, अब हालात बदल चुके हैं। ये बातें जब बख्तियार अपनी माँ से कहेगा तब बरकत बीबी को तो बहुत ही गुस्सा आएगा। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या फरियाल की शादी बुरहान से हो जाएगी और क्या बुरहान आसिम और बिस्मा को एक करवाने में कामयाब हो जाएगा या नशवा फरियाल और बुरहान से रिजर्व हो जाएगी? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।